माता वैष्णो देवी की कथा। जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बादलों से घिरी एक पवित्र गुफा में आज भी दिव्य ऊर्जा का वास है। यही वह स्थान है जहां वैष्णो देवी मंदिर स्थित है और लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहां माता के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस पवित्र धाम के पीछे एक गहरी, रहस्यमयी और अद्भुत कथा छुपी हुई है। माता वैष्णो देवी के पिंडी रूप की कथा और भैरव बाबा के साथ उनका संबंध। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था और दुष्ट शक्तियां लोगों को परेशान कर रही थी, तब देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति को प्रकट करने का संकल्प लिया। यह शक्ति 3 महान देवियों, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली की संयुक्त ऊर्जा से उत्पन्न हुई और इसी दिव्य शक्ति का नाम रखा गया माता वैष्णवी। माता वैष्णवी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थी। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके चेहरे पर शांति और उनके हृदय में केवल भक्ति। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर लिया था, धर्म की रक्षा और भगवान विष्णु की सेवा। वे घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों के बीच रहकर तपस्या करती थी और हर समय भगवान विष्णु का नाम जपती थी। उनकी दिव्यता और शक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें देवी मानकर पूजने लगे। जहाँ भी वे जाती, वहाँ शांति और सुख का वातावरण बन जाता। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी दृष्टि में माता की महानता नहीं, बल्कि उनकी शक्ति को पाने की लालसा थी। उसका नाम था भैरवनाथ, एक शक्तिशाली तांत्रिक जिसने कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। वह गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, लेकिन उसका मन अहंकार और जिज्ञासा से भरा हुआ था। जब उसने माता वैष्णवी के बारे में सुना, तो वह उनकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। धीरे धीरे उसकी यह जिज्ञासा एक गलत इच्छा में बदल गई। वह माता को प्राप्त करना चाहता था। माता वैष्णवी ने उसकी नियत को समझ लिया और उसे कई बार समझाया कि वह अपने मार्ग से हट जाए और सच्चे धर्म का पालन करे। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और उसने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता वैष्णवी ने संघर्ष से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। अपनी इस यात्रा के दौरान माता ने कई चमत्कार किए। जब उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने अपने बाण से धरती को भेदा और वहां से जल की एक पवित्र धारा निकल पड़ी। आज इस स्थान को बाण गंगा के नाम से जाना जाता है और भक्त आज भी इस पवित्र जल में स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। माता आगे बढ़ती गई और एक संकरी गुफा में पहुंची, जिसे आज अर्धकुंवारी गुफा कहा जाता है। यहाँ माता ने लगभग 9 महीने तक तपस्या की, जैसे कोई बालक माँ के गर्भ में रहता है, और यह स्थान आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। लेकिन भैरवनाथ का पीछा जारी था। वह हर जगह माता को खोजता रहा और अंततः वह गुफा के पास पहुँच गया। अब माता समझ चुकी थी कि यह संघर्ष टाला नहीं जा सकता। उन्होंने गुफा से बाहर आकर अपना दिव्य और उग्र रूप धारण किया। उनका स्वरूप अचानक बदल गया। वह शांत और सौम्य वैष्णवी अब उग्र और शक्तिशाली महाकाली बन चुकी थी। उनके नेत्र अग्नि की तरह चमक रहे थे। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र थे और उनकी शक्ति असीम थी। भैरवनाथ ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम था। एक भयंकर युद्ध हुआ। पहाड़ कांप उठे, आकाश में गर्जना होने लगी और चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल गई। अंततः माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया।
उसका सिर दूर जाकर एक पहाड़ी पर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। मृत्यु के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से सच्चे मन से क्षमा मांगी। माता वैष्णवी का हृदय करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और एक वरदान दिया, जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा, उसकी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक वह भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेगा। इस प्रकार भैरवनाथ, जो कभी अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, अब माता की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सका और भक्तों की यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा बन गया। इसके बाद माता वैष्णवी ने त्रिकूट पर्वत की उसी पवित्र गुफा में स्थायी रूप से निवास करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना दिव्य शरीर त्याग कर पिंडी रूप धारण कर लिया और आज भी उस गुफा में 3 पवित्र पिंडियां विराजमान है। यह पिंडी रूप इस बात का संकेत है कि माता हमेशा अपने भक्तों के साथ है। बिना किसी रूप के भी उनकी शक्ति हर जगह मौजूद है। आज वैष्णो देवी मंदिर में लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से जय माता दी कहकर माता को पुकारता है, माता उसकी हर इच्छा पूरी करती है। उसके जीवन से दुख और संकट दूर कर देती है और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और विश्वास की वह शक्ति है जो आज भी हर भक्त के जीवन को बदल देती है। जय माता दी। माता वैष्णवी ने त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया और अपनी इस यात्रा के दौरान कई चमत्कार किए, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने अपने बाण से धरती को भेदा और वहां से जल की एक पवित्र धारा निकल पड़ी, जिसे आज बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। भक्त आज भी इस पवित्र जल में स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। माता वैष्णवी ने अर्धकुंवारी गुफा में पहुंचकर लगभग 9 महीने तक तपस्या की, जैसे कोई बालक मां के गर्भ में रहता है। यह स्थान आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भैरवनाथ ने माता को खोजते हुए अर्धकुंवारी गुफा के पास पहुंच गया और अपने अहंकार के कारण माता से संघर्ष करने का फैसला किया। माता वैष्णवी ने गुफा से बाहर आकर अपना दिव्य और उग्र रूप धारण किया और भैरवनाथ का सामना किया। भैरवनाथ ने माता पर आक्रमण किया, लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम था और माता ने उसे पराजित कर दिया। माता वैष्णवी ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और उसे मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से सच्चे मन से क्षमा मांगी, जिसे माता ने स्वीकार कर लिया। माता वैष्णवी ने भैरवनाथ को एक वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा, उसकी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक वह भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेगा। इसके बाद माता वैष्णवी ने त्रिकूट पर्वत की उसी पवित्र गुफा में स्थायी रूप से निवास करने का निर्णय लिया और अपना दिव्य शरीर त्याग कर पिंडी रूप धारण कर लिया। आज भी उस गुफा में 3 पवित्र पिंडियां विराजमान है, जो माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली का प्रतीक है। यह पिंडी रूप इस बात का संकेत है कि माता हमेशा अपने भक्तों के साथ है। बिना किसी रूप के भी उनकी शक्ति हर जगह मौजूद है। आज वैष्णो देवी मंदिर में लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से जय माता दी कहकर माता को पुकारता है,
माता उसकी हर इच्छा पूरी करती है। माता वैष्णवी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता वैष्णवी की महिमा अपरंपार है और उनकी कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास को अपनाएं। जय माता दी का उद्घोष करते हुए हम माता वैष्णवी को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। माता वैष्णवी की कथा एक अनमोल धरोहर है जो हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपी जानी चाहिए। आइए हम माता वैष्णवी की कथा को अपने दिलों में बसाएं और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। माता वैष्णवी की महिमा को हम अपने जीवन में उतारकर हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। आइए हम माता वैष्णवी को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें, जो हमें जीवन के हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। माता वैष्णवी की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास का महत्व क्या है। आइए हम माता वैष्णवी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाएं। माता वैष्णवी की महिमा अपरंपार है और उनकी कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास को अपनाएं। जय माता दी का उद्घोष करते हुए हम माता वैष्णवी को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। माता वैष्णवी की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास का महत्व क्या है। आइए हम माता वैष्णवी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाएं। माता वैष्णवी की महिमा अपरंपार है और उनकी कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास को अपनाएं। जय माता दी का उद्घोष करते हुए हम माता वैष्णवी को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। माता वैष्णवी की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास का महत्व क्या है। आइए हम माता वैष्णवी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाएं। माता वैष्णवी की महिमा अपरंपार है और उनकी कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास को अपनाएं। जय माता दी का उद्घोष करते हुए हम माता वैष्णवी को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। माता वैष्णवी की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास का महत्व क्या है। आइए हम माता वैष्णवी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाएं। माता वैष्णवी की महिमा अपरंपार है और उनकी कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास को अपनाएं। जय माता दी का उद्घोष करते हुए हम माता वैष्णवी को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।